हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लिमिट में बहुत ही आपको हेल्पफुल है। वो टॉपिक आपको है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, कोई भी अगर लिमिट जो होता है 0/0 और इन्फिनिटी के फॉर्म में होता है तो बहुत ही आसानी से 2 लाइन में आंसर आता है। अब मुझे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। चलिए, इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं उसको हम बात करते हैं आगे। ये ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल हॉस्पिटल रूल। इससे आपको जो आंसर मिलेगा वो मुश्किल से 2 से 3 स्टेप्स में आंसर आपको आ जाएगा लिमिट के, जो 0/0 और इन्फिनिटी के फॉर्म में होगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो टॉपिक का नाम है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में होता क्या है, इफ लिमिट x टेंडिंग्स टू a f of x divided by gx is the form of 0/0 or infinity, then इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपको लिमिट x टेंडिंग्स टू a f of x डिवाइड बाई gx। इसमें होता क्या है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, फिर से एक बार सुन लेना। आपको इसमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब f of x को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और g of x को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। और उसके बाद ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू a f of x को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा f डैश x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा g डैश x। ठीक है, तब तक इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब तक आपको ये फाइनाइट के फॉर्म में ना मिल जाए। अगर ये भी 0/0 का फॉर्म मिला, ठीक है, अगर आपके पास इफ, यहां पर लिखेंगे दूसरी लाइन, इफ लिमिट x टेंडिंग्स टू a f डैश x डिवाइड बाई g डैश x, ये भी आपके पास इज द फॉर्म ऑफ क्या मिल गया आपके पास 0/0 और इन्फिनिटी। देन उस केस में फिर क्या करेंगे, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंडिंग्स टू a f डैश x इज इक्वल टू g डैश x विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू a f डबल डैश x, 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, डिवाइड बाई हो जाएगा g डबल डैश x। अब उसके बाद ये लिमिट की वैल्यू रखना। अगर फिर आपके पास आ रहा है तो फिर से उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तब तक हम डिफरेंशिएट करेंगे जब तक आपके पास ये वैल्यू फाइनाइट नहीं आती है, ये 0/0 और इन्फिनिटी का फॉर्म रहेगा, तभी आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ बातें आपको नोट करके लिख लेना है। ठीक है, नोट करके क्या लिखना है, पहली बात एल हॉस्पिटल रूल applicable only when f of x divided by g of x क्या होना चाहिए 0/0 और इन्फिनिटी। ठीक है, अब दूसरी बात क्या होना चाहिए, एल हॉस्पिटल रूल applicable यहां पर डबल पी रहेगा, applicable only when limit of f of x divided by g of x exist।
ठीक है, ये दो चीज आपके पास होना चाहिए एल हॉस्पिटल रूल में। क्या होना चाहिए? अप्लीकेबल ओनली व्हेन एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स किस फॉर्म में होना चाहिए? 0/0 और इन्फिनिटी के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, या फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लीकेबल तभी होगा जब लिमिट क्या होना चाहिए? एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये हुआ अपने पास एल हॉस्पिटल रूल। अब इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0, एक्स टेंडिंग्स टू 0 इन्फिनिटी ले लेते हैं। इन्फिनिटी ये 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 डिवाइड बाई आपके पास दिया हुआ है 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस आपके पास दिया हुआ है 9। ये इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर देखेंगे x की वैल्यू अगर रखा मैंने तो ये 3x की वैल्यू रखेंगे तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट माइनस 6, ये भी इनफाइनाइट माइनस 9। तो ये जो आ रहा है आपके पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगाइएगा एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या हो जाएगा आपको? लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा? इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 2 3 6। ठीक है, 6x प्लस में 5 डिवाइड बाई न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 20x माइनस 3 हो जाएगा। अगर देखेंगे अगर ये वैल्यू रखा तो कितना आ रहा है? ये इन्फिनिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये भी अभी भी क्या आ रहा है? विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में फिर से आ रहा है। तो यहां पर करेंगे क्या हम लोग? फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने क्या बोला? तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक मेरे पास ये फाइनाइट के फॉर्म में नहीं आए। फिर नेक्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए क्या आएगा। ये हो जाएगा आपको लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो कितना हो जाएगा? 6 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? ये 20। ठीक है, अब ये देख रहे हैं ना, डिटरमाइंट फॉर्म में आ गया। तो ये 6, ये 2 3 और 2 10। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना है इसका? 3/10 आ गया। तो इस तरीके से एल हॉस्पिटल रूल को हम अप्लाई करेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e रेज टू 1/x प्लस e रेज टू माइनस 1/x डिवाइड बाई e रेज टू 1/x माइनस e रेज टू माइनस 1/x। ये कब है? जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। ये 0 है जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो इन्होंने बोला हुआ लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। चलिए हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसके सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ x की वैल्यू होगी लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। यहां पर इसको लिख सकते हैं e रेज टू 1/x प्लस e रेज टू माइनस 1/x डिवाइड बाई e रेज टू 1/x माइनस e रेज टू 1/x। ये तो अपने पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखेंगे इसको 1 बाई करके मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ये होगा e रेज टू 1/x प्लस में 1/e रेज टू 1/x होगा डिवाइड बाई ये हो जाएगा e रेज टू 1/x माइनस, ठीक है, माइनस में कितना हो जाएगा? माइनस में 1/e रेज टू 1/x। ठीक है, ये देखें इसका इधर मल्टीप्लाई करो, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये डिनोमिनेटर में रहेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मिलेगा कितना आपके पास? लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 e रेज टू 2/x प्लस 1 डिवाइड बाई e रेज टू 2/x माइनस 1। अगर देखा जाए x टेंडिंग्स टू 0 रखेंगे तो ये आपके पास आएगा कितना? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, क्योंकि 2/0 मतलब ये e रेज टू इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी प्लस में इन्फिनिटी, फिर यही चीज ये 2 रेज 2/x है, x की वैल्यू 0 रखा, 2/0 की वैल्यू इन्फिनिटी माइनस 1, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, यहां पर लिखेंगे अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0,
इधर अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है, तो ये ई रेस टू 2/x इंटू 2/x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई, अब इसका डेरिवेटिव सेम ही हो जाएगा और ये +1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, +0 हो जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ई रेस टू 2/x इंटू ये भी कितना हो जाएगा, -2/x स्क्वायर, और माइनस में जीरो लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको मैं हटा दिया। ठीक है, ये हटा दिया, ये देख रहे हैं ना, ये वैल्यू इससे कैंसिल हुआ, ये वैल्यू इससे कैंसिल हुआ, तो आपके पास आया कितना, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1/1 आ गया, नहीं आ गया। ठीक है, ये सीधा सीधा 1 लिख दो, 1 आ गया, x की वैल्यू है ही नहीं, सीधा वैल्यू रखो, तो आंसर कितना है आपके पास, 1 आया। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, इसका सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू, सॉरी ये n है, n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, उसके बाद ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई, इसका सम निकालते हैं। इधर देखिए 2n-1 तक दिया, तो कहने का मतलब टोटल टर्म्स कितने होंगे इसमें, 2n तक होंगे, जिसमें केवल ऑड टर्म्स है, इवन नहीं है, तो 2n में से n निकाल देंगे तो n बचेगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n डिवाइड बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म मतलब 1 प्लस में कितना हो जाएगा, 2n-1 ये आ जाएगा, क्योंकि आपके पास फार्मूला पता है, Sn इज इक्वल टू कितना होता है, n/2, उसके बाद क्या होता है, a प्लस l पढ़ा हुआ था। ठीक है, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये फार्मूला आपके पास होगा, तो यहां से ये आ गया। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे ये 1 से 1 कैंसिल हुआ। ठीक है, तो आया क्या आपके पास, विच इज इक्वल टू आ गया लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 आया। ठीक है, अब यहां पर ही हो जाएगा n/2 इंटू 2n हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हुआ। ठीक है, तो अपने पास क्या है, n स्क्वायर आ गया, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, n स्क्वायर को कॉमन ले लीजिएगा, तो बचेगा कितना, 1 प्लस 1/n प्लस में 1/n स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पर कितना दिया हुआ, n स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो अपने पास होता क्या है, n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है, तो 1/n टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पर लिख देना n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, तो 1/n टेंडिंग्स टू कितना होगा, 0 होगा, तो ये वैल्यू रख दो, ये भी 0 ये भी 0, तो आंसर कितना आएगा आपके पास, 1 + 0 + 0, तो फाइनली आंसर कितना आया, 1 आ गया, ये फाइनली आंसर आपके पास 1 आया। ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 2x³ -4x + 7 डिवाइड बाई 3x³ + 5x² - 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 2x³ -4x + 7 डिवाइड बाई दिया हुआ है 3x³ प्लस में 5x² माइनस में कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी या x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी के बारे में कुछ बात बोला हुआ था। सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री खोजेंगे। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है, इस पर हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास, 2/3, इसका कोफिशिएंट डिवाइड बाई इसका कोफिशिएंट, ये आसानी से एक लाइन में आंसर आ जाएगा, तो आपके पास आंसर कितना है, 2/3। क्या करना है, ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा, जो हाईएस्ट पॉलिनोमियल है उसका कोफिशिएंट, ठीक है, न्यूमरेटर का, और जो हाईएस्ट पॉलिनोमियल है डिनोमिनेटर का, लेकिन बात याद रहे ये टेंडिंग्स टू इंफिनिटी होना चाहिए और इन दोनों पॉलिनोमियल का डिग्री भी सेम होना चाहिए, पॉलिनोमियल का डिग्री सेम होना चाहिए, ये टेंडिंग्स टू इंफिनिटी होगा, तभी आप ये लिख सकते हैं। फिर से एक्सप्लेन करूं, पॉलिनोमियल ये टेंडिंग्स टू इंफिनिटी हाईएस्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल जो होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों सेम होना चाहिए, तो हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट डिवाइड बाय न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो कितना है, 2/3 आ गया। भाई प्रोसेस इसको कैसे करेंगे, चलिए प्रोसेस से इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी
हाईएस्ट डिग्री को कॉमन लीजिए, कितना हो जाएगा 2 माइनस 4/x² प्लस 7/x³ होगा कि नहीं होगा, डिवाइड बाई, यहां से आप क्या करेंगे x³ को कॉमन, कितना हो जाएगा 3 प्लस 5/x माइनस में 4/x³, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे ये इससे कैंसिल हुआ, तो कैंसिल होने के बाद आया लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 2 माइनस 4/x² प्लस 7/x³ डिवाइड बाई हो जाएगा 3 प्लस 5/x माइनस 4/x³। यहाँ पर देखेंगे x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है तो 1/x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो क्या आएगा आपके पास फाइनल आंसर, रखेंगे तो 2 माइनस 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 3 प्लस 0 माइनस 0, तो आंसर कितना है 2/3। आप चाहो तो इतना प्रोसेस करके करो, या तो फिर यहीं से आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले ये टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए, इन दोनों का क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल सेम होना चाहिए, तो हाईएस्ट पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट न्यूमरेटर का और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट ले लेना है, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी √3x² माइनस 1 माइनस √2x² माइनस 1 डिवाइड बाई 4x प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, और उसके बाद यहां से देखेंगे x को कॉमन ले लीजिएगा, x को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये रूट के बाहर आएगा x² बाहर आएगा तो x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/x² हुआ, माइनस इसमें से भी बाहर निकालो, तो इसमें से भी बाहर निकालेंगे x, इधर निकाल लिया तो हो जाएगा √2 माइनस 1/x² डिवाइड बाई कितना बचेगा 4x, तो यहां से भी x को बाहर निकालो तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 बाई कितना हुआ x। तो हमने आप लोगों को बताया हुआ था ये जो x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी रहेगा तो सबको 1/x बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए x से x कैंसिल हुआ, तो अपने पास आया क्या, यह लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ये इन रूट में 3 माइनस 1/x² माइनस इन रूट में 2 माइनस 1/x² डिवाइड बाई कितना है 4 प्लस 3/x आया, देख रहे हैं ना, x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी आया तो 1/x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये रख दीजिएगा 0 यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा वैल्यू यहाँ पर भाई, ये हो जाएगा रूट में 3 माइनस 0 और माइनस कितना हो जाएगा रूट में 2 माइनस 0 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 4 प्लस 0। तो ओवरऑल आंसर अगर देखेंगे तो आपके पास मिलेगा कितना, आपके पास मिलेगा ये रूट में 3 माइनस रूट में 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 2x माइनस 3x माइनस 4 डिवाइड बाई 4x माइनस 5 और 5x माइनस 6 दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर हमको देखा जाए तो इसको एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं, देख रहे हैं ना, हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री कहां पर आएगा, हाईएस्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, तो विच इज इक्वल टू कितना है, कैंसिल करेंगे तो आएगा 3/10, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 3/10। एक लाइन में आंसर लिख सकते हो, लेकिन नहीं, अब चलते हैं हमको विस्तार रूप से उसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, और ये होगा आपके पास यहां से x बाहर निकालो, तो क्यों, क्योंकि हमने जब बोला है कि x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है तो इसको 1/x बनाने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरीके से 1/x बनाना है, तो हो जाएगा 2 माइनस 3/x और यहां से आप x निकालो, यहां से आप x निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 माइनस 4/x डिवाइड बाई यहां से x निकालो, x निकालेंगे कितना हो जाएगा 4 माइनस 5/x और यहां से x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 6/x, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, इस x से ये x कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल हुआ, तो अपने पास मिला क्या फाइनल, यह लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 2 माइनस 3/x और उसके बाद 3 माइनस 4/x डिवाइड बाई 4 माइनस 5/x
और ये आ जाएगा 5 माइनस 6/x आ गया। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है, x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, तो 1/x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर देखो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 और इधर कितना हो जाएगा 3 माइनस 0 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 4 माइनस 0 और इधर कितना हो जाएगा 5 माइनस 0, 2 3 जा 6 डिवाइड बाई 5 4 जा ये हो जाएगा 20, कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 3/10। आपके पास आंसर आया। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी sin 5x डिवाइड बाई x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि ठीक है यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू 1 तो आंसर हो जाएगा 5। टोटली गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था उस टाइम पर फार्मूले में, यहाँ पर क्या था फार्मूले में था लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 sin px डिवाइड बाई px था, मतलब यहाँ पर 0 था, लेकिन यहाँ पर कितना है इंफिनिटी है, तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अप्लाई क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को रखिएगा। डायरेक्ट वैल्यू ये छोटे छोटे क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपके पास डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी साइन, ये देख रहे हैं ना, ये लाई बिटवीन कितना हो जाएगा, लाई बिटवीन -1 से 1 के बीच में लाई करेगा डिवाइड बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मींस 1/0 हो जाएगा। ये देख रहे हैं ना, 0 का मल्टीप्लाई किधर होगा, इधर हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लाई बिटवीन -1 से 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 0। जब ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0/1 विच इज इक्वल टू 0। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आया, 0। ये छोटा सा क्वेश्चन रहा। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1/2 प्लस 1 प्लस 3/2 प्लस डॉट 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 n/2 डिवाइड बाई 25 n स्क्वायर प्लस में n प्लस में 3 दिया हुआ है। इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देख रहे हैं ये एक सीरीज दिख रही है, सीरीज दिख रहा है, तो यहाँ से 1/2 को कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन ले लो, तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, 1/2 को कॉमन लिया, 1/2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ 1/2 कॉमन लिए हैं तो क्या करेंगे, 1/2 नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा, इसमें से 1/2 कॉमन लेंगे 3 बच जाएगा, प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 प्लस डॉट 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 लास्ट में कितना हो जाएगा n हो जाएगा, डिवाइड बाई आपके पास कितना बचा 25 n स्क्वायर प्लस में n और प्लस में कितना आया 3 आ गया। ठीक है, इसका सम तो पूरी दुनिया जानता है, इसका सम कितना होता है विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा यहाँ पर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और ये 1/2 ऑलरेडी है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 n स्क्वायर प्लस n और प्लस में 3, ये आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे लाओ, ये 4 बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/4 मैंने बाहर निकाल दिया, तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा n स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस 1/n मिला डिवाइड बाई, यहाँ पर देखेंगे यहाँ से n स्क्वायर बाहर निकालो, n स्क्वायर बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 25 प्लस 1/n प्लस 3 कितना बचेगा n स्क्वायर मिला। ठीक है, ये वैल्यू मिली, देख रहे हैं ना, यहाँ से n है एक और निकाला, यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर 1 कितना बचेगा n मिलेगा कि नहीं मिलेगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब ये देखेंगे आया आपके पास कितना 1/4 लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ये आ गया आपको 1 प्लस 1/n डिवाइड बाई हो जाएगा 25 प्लस 1/n प्लस 3 कितना बचेगा n स्क्वायर बचा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है तो 1/n टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिएगा तो आपके पास मिलेगा कितना 1/4 इंटू ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 25 प्लस 0 प्लस 0 है। अभी 25 को इधर मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/25, आंसर कितना है 1/100 आ गया। ये आपके पास फाइनल आंसर आया। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब डॉट 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 5 रेज़ टू n माइनस 1
डिवाइड बाय 1 माइनस 25 रेज टू n दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपके पास क्या हो गया, जीपी में है, तो जीपी का सम लगाओ, तो टर्म कितनी है देख रहे हैं ना, यहाँ 1 से स्टार्ट है, ये 1 है, फिर 2 है, जब 2 है तो 3 है, ठीक है, देख रहे हैं ना, 1 से स्टार्ट हुआ, इसका पावर 1 है, सेकंड टर्म हुआ, पावर 2 है तो थर्ड टर्म हुआ, डॉट 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 पावर n माइनस 1 होगा तो कौन सा टर्म होगा आपके पास, बोलिए कौन सा टर्म होगा, ये देख रहे हैं 2 हो रहा है तो थर्ड टर्म, तो एक टर्म ज्यादा हो रहा है ना, तो कितने टर्म है, टोटल n टर्म्स है, तो n टर्म्स का सम लगाओ जीपी में, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, और उसके बाद कितना हो जाएगा a, देख रहे हैं ना, a इंटू क्या होता है r रेस टू n, r की वैल्यू कितनी दिया हुआ 5 रेस टू n माइनस 1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू ये कितना है 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर टोटल रेस टू n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये इस तरीके इसको लिखो, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसको डिस्कस करेंगे, तो ये आपके पास मिलेगा कितना, ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 5 रेस टू n माइनस 1 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 4 इंटू ये हो सकता है 1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा रेस टू 5 रेस टू n, ये 2 स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, कुछ इस तरीके से देख रहे हैं ना, ये n को अंदर लिया 2 को बाहर लिया, ठीक है। अब ये देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी होगा कि नहीं होगा, चलिए ये 4 को बाहर ले लो, 1/4 लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ये 5 रेस टू n माइनस 1, माइनस को कॉमन लीजिएगा, माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 5 रेस टू n आया नहीं है, डिवाइड बाय, हाँ एक चीज और है, ये फार्मूला आप लोगों को पता है कि नहीं, SN GP का क्या होता है, a r रेस टू n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, ये फार्मूला मेथड से है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये कितना हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 1 माइनस 5 रेस टू n और 1 प्लस में 5 रेस टू n, ऐसा आ गया। यहाँ पर देखो ये इससे कैंसिल हो गया, तो मिला कितना आपके पास 1/4 लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 रेस टू n आए, ठीक है। अब चलते हैं इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है, तो लिखिएगा, अब डायरेक्ट वैल्यू रखो 1/4 ये हो जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाई, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस 5 रेस टू इंफिनिटी, 5 रेस टू इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होगी, इंफिनिटी होगी, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू माइनस 1 बाई इंफिनिटी हुआ कि नहीं हुआ, इंफिनिटी को क्या लिखेंगे 1/0, उसका इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई 0, तो ये 0 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो टोटल वैल्यू कितना आ गई, ये आ गया 1/4 इंटू 0 डिवाइड बाई 1, तो आंसर कितना आया 0, इसका आंसर आ गया 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 4 रेस टू n माइनस 5 रेस टू n, टोटल रेस टू दिया हुआ 1/n दिया हुआ है। तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन मिले ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये IIT में एक बार पूछ चुका हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, उसमें 2 और 3 था, इसमें 4 और 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है 4 रेस टू n प्लस 5 रेस टू n दिया हुआ है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको कॉमन निकालना है, क्या करना है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको बाहर कॉमन निकालना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन है 4 है कि 5 है, कौन सी है 5 है, तो 5 को बाहर निकालते हैं। अगर मेरे से पूछा जाए तो इसका आंसर दे तो 1 सेकंड में क्वेश्चन दिया और आंसर है, कोई अगर मेरे से पूछा इसका आंसर कितना होगा तो मैं बोलूंगा कितना 5, जो बड़ी वैल्यू होगी वही उसका आंसर होगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, सीधा आंसर देना, जो बड़ी वैल्यू होगी वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन है 5 है, तो 5 को बाहर निकालते हैं, 5 को बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5 रेस टू n टोटल को बाहर निकालना है, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, तो 5 रेस टू n को अगर बाहर निकालेंगे तो इसके बाहर भी इसका दादा बैठा हुआ है, तो ये 1 बाई कितना हो जाएगा n हो जाएगा, बचे कितना 1 प्लस 4 बाई, देख रहे हैं ना 4 रेस टू n डिवाइड बाई 5 रेस टू n, टोटल रेस टू 1 बाई n बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा
लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा कितना 5 रेज टू n इंटू 1/n, ब्रैकेट में 1 प्लस 4/5 रेज टू n होगा कि नहीं होगा, ठीक है, टोटल रेज टू 1/n, ये n से n कैंसिल हुआ, ये 5 है, 5 को बाहर निकाल लो, तो 5 लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, बचा क्या आपके पास 1 प्लस 4/5 रेज टू n, टोटल रेज टू 1/n बचा, ठीक है। यहां पर देखेंगे n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है, n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है, तो यहां पर 1/n टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है, n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, तो 1/n टेंडिंग्स टू कितना होगा 0 हो जाएगा। अब आगे हम आप लोगों को बात करते हैं, कुछ यहाँ पर बातें आपको बताना है, ठीक है। अगर देखेंगे कोई भी वैल्यू, सपोज दैट 1 लिया, सॉरी अगर हमने 1/2 लिया, इसका रेस टू अगर 2 किया तो कितना होगा 1/4 किया, अगर रेस टू 1/2 रेस टू 3 किया तो कितना होगा 1/8, देख रहे हैं ना, वैल्यू धीरे धीरे घटती चली जाएगी। 1/2 का रेस टू अगर हम 100 कर दिया तो 1/2 रेस टू 100 बहुत छोटी वैल्यू होती जाएगी। उसी तरीके से 1/2 रेस टू अगर कोई इन्फिनिटी किया तो इसकी वैल्यू कितना तक अप्रोच हो जाएगी 0 तक। अगर आपको एक से छोटी वैल्यू है उसका पावर बढ़ाएंगे तो वो 0 की तरफ मूव करेगा। क्या करेगा, अगर वैल्यू 1 से छोटी है उसका पावर इंक्रीज करेंगे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगा, अगर वैल्यू 1 से बड़ी है उसका पावर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से 4/5 क्या 1 से छोटा है, इसका पावर बढ़ाएंगे, टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है, देख रहे हैं ना, n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ये 1 से छोटी वैल्यू है, टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी तो कितना हो जाएगा 0 होगा कि नहीं होगा, क्लियर भी बात है, तो हो जाएगा आपके पास कितना 0। अब यहाँ पर देखेंगे n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है तो 1/n टेंडिंग्स टू कितना होगा, ये रेस टू 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 रेस टू कितना हो जाएगा 0 होगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे देखेंगे अगर हमारे पास वैल्यू छोटी होती तो ये अगर 2 का स्क्वायर करते तो कितना होता 4 होता, अगर 2 का क्यूब करते तो कितना होता आपके पास 8 होता, 2 रेस टू 100 करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास 2 रेस टू 100 होता है कि नहीं होता, ठीक है, अपना कैलकुलेट करना। ये 2 रेस टू अगर इन्फिनिटी कर दिया तो ये वैल्यू इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा। तो आज से बात याद रखना, अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू 1 से छोटी है उसका पावर बढ़ाएंगे, उसकी डिग्री बढ़ाएंगे, उसका एक्सपोनेंट बढ़ाएंगे तो वो घटेगा। 1 से बड़ी है तो उसका एक्सपोनेंट डिग्री पावर बढ़ाएंगे तो क्या होगा बढ़ेगा। 1 से बड़ा पावर बढ़ाएंगे तो बड़ा, 1 से छोटा पावर बढ़ाएंगे तो वो छोटा होगा। देख रहे हैं ना, जैसे इन्फिनिटी किया इसकी वैल्यू 0, इन्फिनिटी किया इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हुआ, तो ये 1 से छोटा वैल्यू है तो आपके पास रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इन्फिनिटी है तो 1 से छोटा है तो 0 हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू कितना आएगा, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 0 रेस टू 0, किसी के रेस टू 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होता है, तो विच इज इक्वल टू कितना होगा 5 इंटू 1, आंसर कितना है 5। हमने क्या बोला था आप लोगों को, एक लाइन में आंसर देने के लिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, जो बड़ी वैल्यू है वही आप लिख दो आंसर में। जब भी मिले टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी तो बड़ी वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। अब इन जनरल कभी कभी पूछ देता है, इन जनरल जैसे आपके पास यही चीज दे दिया, ये दे दिया आपके पास a और ये दे दिया आपके पास b, अब बोला इसका वैल्यू निकालो और while you have given that a is greater than b दिया हुआ है। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक लाइन में बताएं कौन बड़ा है, a बड़ा है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोलिए। इसका आंसर होगा आपके पास फाइनली ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। बस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी x माइनस साइन x डिवाइड बाय x प्लस में cos स्क्वायर x, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको लिखेंगे आप लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, अलजेब्रिक में हाईएस्ट पॉलिनोमियल को कॉमन लेंगे, तो ये जाएगा x 1 माइनस साइन x डिवाइड बाय x होगा, डिवाइड बाय यहाँ से x कॉमन लो तो 1 प्लस cos स्क्वायर x डिवाइड बाय x हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास, ये बचा लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस साइन x डिवाइड बाय x डिवाइड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x डिवाइड बाय x।
अब लिमिट की प्रॉपर्टी होती है सेपरेट लग जाता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, आप जैसे चाहो वैसे लिमिट को लगा सकते हो, यही तो सिंपल है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स आ गया, ठीक है, डिवाइड बाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स, कुछ इस तरीके से। अब चलते हैं आगे, यहां पर देखेंगे इसमें भी लिमिट सेपरेट करके लगा दो, ठीक है, लिमिट सेपरेट करके लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 माइनस लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन एक्स बाई एक्स डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी cos स्क्वायर x डिवाइड बाई x हो जाएगा। इतनी बात हो गई। इसमें लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो लिख दीजिएगा, तो 1 माइनस, यहां पर देखेंगे लिमिट लगाएंगे तो साइन इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा, साइन इन्फिनिटी डिवाइड बाई कितना होगा, इन्फिनिटी डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 प्लस में ये हो जाएगा cos स्क्वायर इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी, होगा कि नहीं होगा, ठीक, ये चीज आ गया। अब यहां पर देखेंगे साइन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी, -1 से 1 के बीच में होगी, तो हो जाएगा 1 माइनस, यहां पर लिखेंगे लाई बिटवीन क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है, होल डिवाइड बाई आपके पास हो जाएगा 1 प्लस, ये देखिए cos स्क्वायर इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ये स्क्वायर हो गया, cos इन्फिनिटी होता तो -1 से 1 के बीच में होता, लेकिन ये cos स्क्वायर है तो कहां से होगा, 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से 1 तक इसकी वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, लाई बिटवीन 0 से 1 के बीच में, और डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है आपके पास, इन्फिनिटी दिया हुआ है, डिवाइड बाई इन्फिनिटी है तो 1/0 होगा, तो मल्टीप्लाई होकर 0 होगा कि नहीं होगा, तो होगा 1 माइनस 0, देख रहे हैं ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/0 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/0, तो ये 0 का मल्टीप्लाई इधर होगा, इस 0 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 0/1, ये भी 0/1, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0, आंसर इस कितना हो जाएगा, 1, तो इसका आंसर कितना आया, 1 आया। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/1 माइनस n स्क्वायर प्लस 2/1 माइनस n स्क्वायर प्लस 3/1 माइनस n स्क्वायर प्लस n/1 माइनस n स्क्वायर। ये देख रहे हैं ना, ये वैल्यू सब में कॉमन है, ये सब में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो, तो बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/1 माइनस n स्क्वायर को बाहर निकालें, कितना बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस में कितना बचेगा, n, इसका वैल्यू तो पूरी दुनिया जानता है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, 1/1 माइनस n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होगा इसकी वैल्यू की नहीं, ठीक है। यहां पर देखेंगे हाईएस्ट पॉलिनोमियल कितना है, 2 है, तो पहले 2 को बाहर निकाल लो, 2 को बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका हाईएस्ट पॉलिनोमियल, यहाँ से n निकालेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी n स्क्वायर, ये भी n स्क्वायर करना पड़ेगा, तो n स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस 1/n होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो ये होगा डिवाइड बाई, यहाँ से n स्क्वायर बाहर निकालेगा, n स्क्वायर को बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1/स्क्वायर -1 होगा, ठीक है, ये देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब आया आपके पास कितना, 1/2 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n डिवाइड बाई 1/n स्क्वायर -1 बचा, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे क्या है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी दिया हुआ, तो 1/n टेंडिंग टू कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो ये देखेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो आंसर है कितना, 1/2 इंटू 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 0 -1, तो ये हो जाएगा आपके पास -1, 1/2 इंटू -1, आंसर कितना आएगा, -1/2 आ गया।
अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव x e रेज टू 1/x प्लस e रेज टू 1/x दिया हुआ है। तो इसमें 0 पॉजिटिव का मतलब क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है राइट हैंड लिमिट निकालना है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं कितना हो जाएगा आपके पास f ऑफ x पॉजिटिव, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको h के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं, कहां पर निकालना है, 0 प्लस h मतलब a प्लस h और a माइनस h होता है। a की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये 0 प्लस h। ठीक है, f ऑफ निकालना है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ h। ठीक है, तो अब जहां पर x है वहां पर क्या रखना है, h रखना है राइट हैंड लिमिट के लिए। तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 रखिएगा, तो ये होगा h और उसके बाद e रेज टू 1/h डिवाइड बाई 1 प्लस e रेज टू 1/h। ये 1/h को डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 h डिवाइड बाई 1 अपॉन e रेज टू 1/h प्लस e रेज टू 1/h डिवाइड बाई e रेज टू 1/h आया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा e रेज टू माइनस 1/h। चलिए फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 h डिवाइड बाई कितना होगा e रेज टू माइनस 1/h प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू आई। अब चलिए इसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे तो इसका डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना हो जाएगा 0 डिवाइड बाई, ठीक है, e रेज टू माइनस 1/0 और प्लस में कितना होगा 1। तो e रेज टू माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होता है, ये इन्फिनिटी नहीं होगी, e रेज टू कितना आएगा 0 डिवाइड बाई e रेज टू माइनस इन्फिनिटी प्लस में 1। e रेज टू माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि e की जो वैल्यू होती है 2.7 होती है, तो इन्होंने बोला हुआ है 1 अपॉन e रेज टू इन्फिनिटी की वैल्यू पूछा हुआ है। इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इधर देखो e रेज टू माइनस इन्फिनिटी को क्या लिखेंगे 1 अपॉन e रेज टू इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा। तो ये कहने का मतलब 1 अपॉन 2.7 रेज टू इन्फिनिटी, देख रहे हैं ना, ये वैल्यू बढ़ेगी तो किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। चलिए तो ये वैल्यू कितना होगा 0 डिवाइड बाई 0 प्लस में 1, तो आंसर कितना है 0/1, आंसर आपके पास फाइनल आंसर आया 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी n प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस n प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस n प्लस 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए इस पहले फैक्टोरियल को क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, इसको n प्लस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, प्लस में इसको लिख सकते हैं n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का रूल क्या होता है, अगर आपके पास सपोज दैट n फैक्टोरियल, इसको क्या लिखते हैं n, उसके बाद n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 3 to 1 तक जाते हैं, नहीं जाते हैं, एक एक वैल्यू कम करते जाते हैं। ठीक है, तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये n प्लस में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, n प्लस 4 फैक्टोरियल नहीं, इसको 2 तक ले जाओ, तो n प्लस 4 को क्या लिखेंगे n प्लस 4 n प्लस 3 और n प्लस 2 फैक्टोरियल। क्यों हमने यहाँ पर लाया, क्योंकि n प्लस 2 फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कॉमन लीजिएगा n प्लस 2 फैक्टोरियल, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी n प्लस 2 फैक्टोरियल को आप कॉमन ले लीजिएगा, तो कितना बचेगा 1 प्लस n प्लस 3 मिलेगा, ये वैल्यू डिवाइड बाई n प्लस 4 और n प्लस 3, उसके बाद n प्लस 2 फैक्टोरियल, इतना हुआ। ये देख रहे हैं ना, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब ये कितना मिला, ये मिलेगा लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी n प्लस 4 डिवाइड बाई n प्लस 4, ये मिलेगा n प्लस 4 और उसके बाद n प्लस 3, ये इससे कैंसिल हुआ, तो बचा क्या आपके पास लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 3 बचा। ठीक है,
तो आगे चलते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है तो 1/n टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/infinity प्लस 3 है। इन्फिनिटी में 3 ऐड कर दो तो उसका कोई औकात नहीं है कि ज्यादा बढ़ा देगा, तो क्या हो जाएगा 1/infinity होगा। 1/infinity क्या लिखते हैं, 1/1/0। ठीक है, तो ये 0 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा 0/1, आंसर है 0।